ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, फ्री विल कहीं नहीं है, सब अपने गुण व धर्म के अनुसार चल रहे हैं, मैं भी। और अहन का यानी मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नदी की धारा 1 साल तक बहकर कहाँ पहुँचेगी ये हम अभी तय कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो इसका मतलब ये तो भाग्य वाली बात हो गई। तो मेरे चुनाव का या मैं क्या चूज़ करती हूँ, क्या निर्णय लेती हूँ, उसका क्या ही मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये है, जब मैंने बोला था कि जिसको आप फ्री विल बोलते हो उसमें कोई फ्रीडम है नहीं। आप झूठ मूठ ही उसको कह देते हो कि ये मेरी फ्री विल है, हाँ, मुक्त इच्छा, और मैंने सोच समझ करके अपनी मर्जी से फलाना चुनाव करा है। वो हमको ऐसा लगता है कि हमने चुनाव करा है, हमने चुनाव करा नहीं होता। वो चुनाव हमसे हो गया होता है। अहम का काम है अपने आप को कर्ता मानना। मैंने करा है। जो उसने करा भी नहीं, जो उससे बस हो गया, उसको वो बोल देता है मैंने करा है। ठीक वैसे जैसे एक आदमी सो रहा है और सोते समय वो करवट ले ले और बाद में उसको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाए, तुम सो रहे थे, तुमने करवट ली, तो वो कहेगा तो यही कि मैंने करवट ली। और इस भाषा से पता क्या चलता है? जैसे जैसे करवट लेने में उसका कोई होशपूर्ण चुनाव शामिल रहा हो। अब यहां तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि आंखें बंद हैं और वो पड़ा हुआ है बिस्तर पे, तो आप देख रहे हो साफ साफ कि साहब करवट लेना आपका चुनाव नहीं था, आपसे हो गया। इट हैपेंड टू यू, यू डिडंट डू इट। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन अहंकार के पास इतना आत्मज्ञान होता ही नहीं कि ये जान पाए कि अपनी पूरी जिंदगी कुछ नहीं करा इसने, इसके साथ घटनाएं घटी हैं। जैसे सड़क पे कोई पत्थर पड़ा हो, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई और पत्थर क्या बोल रहा है? आज तो गाड़ी उठाई थी मैंने। और वो किसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से सिद्ध कर सकता है कि देखो पत्थर है, उसके ऊपर गाड़ी है और गाड़ी धीरे धीरे उठ रही है, कि आज मैंने गाड़ी उठाई थी। तूने क्या करा है? वो तो होना ही था, उसमें तुम्हारा बोध कहीं नहीं है। तो अब इसमें जो सूत्र है वो लिख लीजिए। फ्रीडम के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है वो है बोध। तो फ्री विल तभी हो सकती है अपने आपको किसी अपने निर्णय को परखना हो। हम सब रोज ही निर्णय करते हैं, कभी कभार तो बहुत बड़े बड़े निर्णय भी कर लेते हैं। कभी आपको परखना हो कि वो निर्णय फ्री है कि नहीं, माने आपका है कि नहीं, तो उसका तरीका बता देता हूं। फ्री विल इक्वल्स इल्यूमिन्ड विल, बिकॉज फ्रीडम इज अंडरस्टैंडिंग। फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग, मुक्ति और बोध एकदम साथ साथ चलते हैं ना। तो कुछ आपने करा है कि नहीं,
ये सिर्फ इससे तय हो सकता है, इससे परखा जा सकता है कि उसमें आपकी समझ शामिल थी कि नहीं। बिना समझे जो कुछ कर दिया वो आपने करा नहीं, वो वैसे ही था कि पत्थर के ऊपर से कार गुजर गई और पत्थर का दावा है आज तो साहब कार उठा दी पूरी। या कि आप जमीन से एक पत्थर लें और उसको उछाल के मारें कि किसी खिड़की के अंदर जाके गिरे और वो पत्थर रास्ते में दूसरे पत्थरों से और हवाओं से क्या दावा करता फिर रहा है, अभी अभी उड़ाऊं, अभी उड़ाऊं, और वो जो ऊपर वहां रहता है उससे बहुत प्यार है मुझे, सीधे जाके उसके बिस्तर पे गिरूंगा। ये आपने करा या? और जितनी ज्यादा ईमानदारी के साथ आप अपनी जिंदगी को देखते हैं उतना स्पष्ट होता जाएगा कि करा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि करने के लिए क्या चाहिए वो था ही नहीं। जहां बोध नहीं होता वहां आप बस विषय होते हो, एक विषय होते हो, एक ऑब्जेक्ट होते हो जिसके साथ चीजें हो जाती हैं। हां, अब ये उसकी अपनी मूर्खता है कि वो कहने लग जाए कि वो मेरे साथ हुआ नहीं है, मैंने किया। मुझे भूख लगी है, आपने क्या करा इसमें? आपने क्या करा है? कुछ आपका है इसमें योगदान? आपको भूख लगी है तो आपका जन्म हो गया, और अधिकांश मामलों में देखिए तो मृत्यु भी हो गई, इसमें आपने क्या करा है? शरीर बीमार हो रहा था या बूढ़ा हो रहा था या दुर्घटना हो रही थी, इसमें आपने क्या करा है? न दुर्घटना में आपका कोई जोर है, न बीमारी पे, न जो शनय शनय बूढ़ा हुआ शरीर वो आपने करा। ये सब घटनाएं कैसी थीं? ये प्राकृतिक थी, और प्रकृति में चलते हैं वहां तो जो है सो है। आपने क्या करा है? किसने तय करा था कि 5 उंगलियां हो? किसने तय करा था कि गेहुआ होगा रंग या भूरा होगा? तो हम क्यों इतराते हैं कि मेरा रंग गोरा है? मेरा तो है ही नहीं, वो किसका है? तो प्रकृति का है, संयोग की बात है। कोई और भी रंग हो सकता था, हरा हो सकता था, जैसे फफूंद लग गई हो मुंह पे, कुछ भी हो सकता था ना। अब ले रहा हूं पहले, लेट मी रब इट इन। ये समझ में आ रही है बात? ये अब इससे बड़ी चोट लगती है, हमने कुछ भी नहीं करा। जहां आपको लगता भी है कि आपका निर्णय है, उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे तो वहां निर्णय नहीं है, क्योंकि उस निर्णय के आधार पहले ही निश्चित थे, किसी और ने करे थे। उदाहरण के लिए एक मालिक अपने नौकर को भेजे दुकान पे जाना, द्रव्य लाना, पीले रंग का हो, सस्ता हो और उसमें खाना पकाया जा सकता हो, और वो जाके सरसों का तेल खरीद लाए और बोले देखो मालिक ने सरसों का तेल, कहीं बोला सरसों शब्द का मालिक ने इस्तेमाल करा, तो ये तो मेरा चुनाव था ना कि मैंने सरसों को खुद चुना। तूने क्या चुना? जो क्राइटेरिया था वो तो किसी और ने ही सेट कर रखा था ना। तो वैसे ही जहां आपको लगता भी है कि आपने चुना, वहां क्राइटेरिया किसी और ने सेट कर रखा है। आपका कोई दुश्मन बन जाता है, आपने पहले से ही निश्चित होता है कि किस किस तरह के आदमी को आप दुश्मन मान लोगे। कोई फलानी तरह का व्यवहार कर दो, दुश्मन हो गया। तो क्राइटेरिया तो पहले से ही सेट था ना। आपको प्रेम हो जाता है, कितने पहले से निश्चित होता है कि इस तरह कोई व्यक्ति मिल जाए, आपको उससे प्रेम होना पक्का है। क्राइटेरिया तो आपने अधिक से अधिक नाम भर दिया है वहां पर। जैसे नौकर ने सरसों, वैसे ही आप कुछ वहां पे नाम भर देते हो। राजीव लिख दिया, मधु लिख दिया, कुछ नाम लिख दिया आपने। नाम लिखने से यह थोड़ी साबित हो जाता है कि आपने चुनाव करा है।
चुनाव तो बहुत पहले हो चुका है और वो आपने नहीं कराई, खेद की, दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए फ्री विल को विचारकों ने कहा है कि फ्री विल होती है एक धोखा, इल्यूजन है। फ्री विल जैसा यहां कुछ नहीं चल रहा। लेकिन इसका क्या यह अर्थ है कि हम फ्री विल की भुलाई दें? नहीं, इसका यह अर्थ है कि आप फ्री विल की पूजा करें, फ्री विल को लक्ष्य बना लें। वही वो जगह है जहां पहुंचने के लिए आप पैदा हुए हो। फ्रीडम, जब आप फ्री होते हो तो विल तो फ्री पीछे पीछे बोलिए हो ही जाएगी ना। आप फ्री हो गए तो विल भी फ्री हो जाएगी, सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो मुक्त इच्छा तो उसी के पास हो सकती है जो पहले स्वयं मुक्त हो। नहीं तो जो आम संसारी होता है वो बस चॉइस ऑप्शन करता रहता है। उसने न तो कभी कोई चॉइस करी होती है, न उसका अपना कभी कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल ऑप्शन होता है। वो बस समय की कठपुतली होता है। समय उसको नचा रहा है, वो नाच रहा है, और कोई निजता कुछ होता है। आपको ये कहने में भी बड़ी दिक्कत आएगी कि वो व्यक्ति है। मैं कैसे कह दूं किसी पत्थर को कोई व्यक्ति? सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है, उसके साथ बहुत घटनाएं घट रही हैं। अभी तो हमने यही कहा कि वो कह रहा कार उठा ली। ये भी हो सकता है उस पत्थर को आप नदी में डाल दें और नदी में वो इधर उधर से घिस घिस के ऐसा हो जाए कुछ लोग उठा करके उसकी पूजा करना शुरू कर दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और वो उसको पूजने भी लग जाओ तो भी वो क्या है? वो तो कुछ नहीं है ना, वो तो परिस्थितियों का खिलौना है। कल सड़क पे पड़ा था तो पांव की ठोकर खा रहा था, आज पूजा जा रहा है। तुमने क्या करा? जो करा संयोगों ने करा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ संयोगों पे निर्धारित होती है। ठीक है, बड़े घर में पैदा हो गए, कहेंगे हम बड़े आदमी अमीर हैं। अपने यहां तो छुआछूत जात पात भी पूरा चलता है। कोई बेचारा किसी तथाकथित निचली जाति में पैदा हो गया, वो उसको कह देंगे हमेशा के लिए कि ये तो फलानी जाति का है, नीचा है। उसने क्या करा है? और जो अपने आप को उच्च कुल के बोलते हैं उन्होंने क्या करा है? लेकिन अहंकार क्या बोलेगा? मैं ऊंचा हूं। और जो दूसरा वाला है उसका अहंकार भी मान लेता है बहुत बार, मैं नीचा हूं। जो आत्मिक नहीं है उसे आत्मिक मान लेना ही माया है। प्राकृतिक को आत्मिक मान लेना ही माया है। अपने पराये का भेद न कर पाना ही माया है। ये अभ्यास करिएगा आज वापस जाकर के। अपने आप से पूछिएगा, आप जिसको अपना जीवन बोलते हैं, अपनी पूरी पूंजी, अपनी संपदा बोलते हैं, अपना होना बोलते हैं, उसमें आप कितने हैं और संयोग कितने हैं? पूछिएगा, पूछिएगा। मुझे फिर वो वही याद आता है, जब आईआईटी पहुंचा था तो वहां सब आए हुए थे और उनमें से, हम में से, बैचमेट में से कई लोग थे जो थोड़ा इतरा भी रहे थे कि भाई हम तो टॉप 1% वाले हैं, 1% वाले हैं। तो ऐसे ही बात करते करते एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि साहब परसेंटाइल की बात नहीं है। मेरे समय मुश्किल से 1800-2000 सीटें थीं जेईई के थ्रू। मैंने कहा तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि परीक्षा देने वाले इस साल मुश्किल से 1,00,000-2 लाख लोग रहे होंगे, तो 1,00,000-2 लाख का 1% बन के तुम यहां पहुंच गए हो। लेकिन भारत में 12वीं पास करे लड़के लड़कियां इस साल, जिन्होंने साइंस के विषय ले रखे हों, इस साल कुछ नहीं तो 10 से 20 लाख होंगे। मेरे पास 1995 के आंकड़े नहीं हैं, आप लोग आंकड़े खोज के उसको जांच भी सकते हो।
कि 95 में कितने लोगों ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करी थी। मैं कहा यार अगर 10 से 20 लाख लोगों ने 12वीं पास करी है, लेकिन जेई IIT जेई का एग्जाम सिर्फ 1 या 2 लाख लोगों ने लिखा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ प्रिविलेज्ड हो। वो जो बाकी थे उनके पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि वो जेई का एग्जाम लिख पाए। और तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, बहुतों को तो पता भी नहीं होता था IIT ऐसी कोई चीज होती है। बहुतों माने 12वीं करे हुए आधे छात्रों छात्राओं को नहीं पता होता था कि IIT भी कुछ होता है। मैं कहा वो सबके सब अगर तुम्हारे जैसे प्रिविलेज्ड होते, सबको पूरे संसाधन मिले होते, सुविधाएं मिली होती, पढ़ाई का माहौल मिला होता, कोचिंग के पैसे और सुविधा मिली होती, तो तुम बताओ तुम्हारी रैंक आ जाती जो आई है अभी। लेकिन अब आपके साथ जीवन भर के लिए एक ये जुड़ जाएगा कि IITian हो, उसको आप जीवन भर लेके चलते हो, उसकी खाते हो खूब, और आप ये कभी नहीं समझ पाते कि उसमें संयोग का कितना बड़ा हाथ है। तो और एक कोई बहुत साधारण सा छात्र हो और उसको भी आप भरपूर कोचिंग की सुविधा दे दीजिए, तो तब हो पाता हो ना हो पाता हो, आजकल तो जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। आजकल मैंने सुना है लगभग 20,000 सीटें हो गई हैं, और उसको बिल्कुल घूट के पीस के 2 साल 3 साल कोचिंग कराओ तो 20,000 के अंदर तो घुस ही जाएगा। हाँ, और IIT भी बहुत सारी हो गई, दर्जनों, कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएगा। तो आप अपने आप को जो भी बोलते हो उसमें आप ये गौर करिएगा, विचार करिएगा कि आपका कितना है। हर चीज के पीछे जो कारक हैं वो दूसरे हैं। ये क्यों बात की जा रही है? इसलिए नहीं कि हमारे अहंकार को ठेस लगे, हमें बुरा लगे। ये बात इसलिए करी जा रही है ताकि हम उसको पा सकें जो सचमुच हमारा है। फ्री विल का दावा करने से क्या मिलेगा? तो कागज के फूलों से खुशबू तो नहीं आ जाएगी ना? क्या आ जाएगी? हाँ, और व्यंजनों के चित्र देखकर पेट तो नहीं भर जाता ना, या भर जाता है? तो फ्री विल का दावा कर रहे हो, जबकि फ्रीडम के साथ जो आनंद उठना चाहिए वो मिली नहीं कभी। तो फ्री विल का दावा करने से क्या होगा? अगर फ्री विल सचमुच होती तो वो जीवन में दिखाई भी तो देती ना, चेहरे पर एक तेज होता, जिंदगी में आनंद होता, छाती में डर नहीं होता, सबसे बड़ी बात। अब दावा तो कर रहे हैं, मैं तो देखिए बहुत इंडिपेंडेंट आदमी हूं, फ्री थिंकर हूं, अपने हिसाब से चलता हूं, और बिल्ली म्याऊ कर दे तो भग पड़ते हैं। बिल्ली ने म्याऊ कर दी तो खट से दूसरे कमरे में जाके कुंडी लगा रहे हैं। तो करते रहो तुम दावा कि तुम फ्री विल पे चलते हो। फ्रीडम के साथ तो पहला लक्षण होता है फियरलेसनेस। वो निर्भीकता कहां है? हाँ, जमाना थोड़ा बहुत कुछ करके कभी ललचा देता है, कभी डरा देता है, प्रकृति जैसे चाहे वैसे खींच लेती है। तो कौन सी फ्री विल? हाँ, दावा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही, फ्री विल हो चाहे ना हो। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ फॉल्स एक्सप्रेशन भी शामिल है। जो चाहे जो बोल सकता है, मैं फ्री हूं। उसको पाना है, और कुछ पाना हो तो सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ता है, भले ही ठेस लगे, कि फिलहाल वो चीज मेरे पास। जो यही कहते रह जाएंगे कि मेरे पास तो है ही, उनको काहे को कुछ मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही। जब है ही तो काहे को मिलेगा?